पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु। धन्यवाद आज के दिन के लिए। हर बात में आपने संभाल के रखा प्रभु जी, अपनी निकटता में रखा, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप अपने वादों के अनुसार हमें हमारी रोज़ की रोटी देते हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अब जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक आत्मिक रोटी है, और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम एक नई किताब बाइबल की शुरू करेंगे, जो कि है यूहन्ना की पहली पत्री। जब भी कभी हम पत्रियों के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की पत्रियां होती हैं। एक पत्री होती हैं चाहे किसी ने भी लिखी हो, पौलुस ने लिखी हो, पतरस ने लिखी हो, या अब यूहन्ना ने लिखी हो। तो दो तरह की पत्री होती है। एक पत्री होती है जो किसी विशेष कलीसिया को लिखी गई है और किसी खास बात को समझाने के लिए, या वहाँ उस कलीसिया में कुछ खास चल रहा था जिसको एड्रेस करने के लिए लेखक एक पत्री के रूप में उनको अपना संदेश पहुंचाता है। तो ये होते हैं एपिस्टल्स, जो कि पत्री, जो कि किसी कारणवश लिखी जाती है। और दूसरे प्रकार की पत्रियां होती हैं जनरल एपिस्टल, यानी कि जो किसी विशेष कारण से नहीं लिखी गई, पर वो एक सर्कुलर की तरह सारे में विश्वासियों के बीच में घुमाई जाती थी या घूमती थी। और उन्हें जो लेखक था, चाहे वो पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, वो एक जनरल बातें उन्हें बताता था। तो जो यूहन्ना की पत्री जो हम आज शुरू कर रहे हैं, इसका पहला जो अध्याय है, जो पहली पत्री है यूहन्ना की, वो एक जनरल एपिस्टल है, यानी कि वो हर एक विश्वासी के लिए थी। और उसको एक तरह से, जैसे एक पर्चा होता है ना, वो पर्चा सारे में घुमवाया जाता है, उस तरह से ये लिखी गई थी। तो ये किसी एक कलीसिया को नहीं लिखी हुई, ये सब विश्वासियों के लिए है। और जैसे बहुत सारी और पत्रियों में जो लिखे जाने की वजह थी बहुत पत्रियों की, उसी तरह से यह पत्री भी यूहन्ना लिखता है विश्वासियों को, कि एक तो वो अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं। अच्छे रास्ते से मतलब है विश्वास में आगे बढ़ें और पवित्रता में आगे बढ़ें। और दूसरा, जो झूठे शिक्षक हैं उनसे वो बचें। जो हेरेसीज थी, जो गलत शिक्षाएं थी, उनसे वो बच के रखें। तो हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारी पत्रियां इसी विषय से लिखी गई थी, और ये जो यूहन्ना की पहली पत्री है, ये भी इसी विषय से लिखी गई है, इसी विषय के लिए लिखी गई है। तो यूहन्ना, जो कि 12 चेलों में से एक था, जॉन द बिलवड, जो सबसे छोटा था उम्र में, उसने ये पत्री लिखी है। और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। यूहन्ना इस समय ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 से 85 साल के बीच के रहे होंगे। और उन्होंने एफेसस में रहते हुए ये पत्री लिखी है। एफेसस जो कि एक कोस्टल टाउन है, आप उसको जो स्लाइड पे मैप आएगा उसमें भी देख सकते हैं। वहाँ पे रहते हुए लिखी। और हम जानते हैं कि 12 चेलों में से यहूदा स्क्रूति को अगर हटा दें, तो जो 12 चेले थे, जो असली के 12 चेले थे, उनमें से यूहन्ना केवल ऐसा था जिसकी मृत्यु बड़ी उम्र में जाकर एक नॉर्मल डेथ हुई। मर्डर नहीं किया गया, उसको जान से किसी और ने नहीं मारा। तो जब यूहन्ना की मृत्यु हुई, तब हम देखते हैं कि वो आइलैंड ऑफ पैटमॉस करके एक जगह थी, जहाँ पे रहते हुए वो जेल बंद किया गया था। उसको वहाँ जेल की तरह रखा गया था, जैसे काला पानी बोलते हैं ना, उस तरह का एक द्वीप था पैटमॉस। वहीं पे रहते हुए यूहन्ना ने वो दृश्य भी देखा, दर्शन भी देखा परमेश्वर की ओर से, जिसको देखने के बाद उसने प्रकाशित वाक्य लिखी। तो यूहन्ना की मृत्यु वहीं पे हुई। और ये पैटमॉस जो द्वीप है, ये एफेसस के पास ही है। इसको अगर आप मॉडर्न डे टर्की को देखेंगे तो उसके साउथ में ये मिलता है। ठीक है, तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। पहला जो इसका अध्याय है, पहली पत्री का पहला अध्याय जो है, वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना किस तरह से बात करता है। यूहन्ना लिखता है, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। इसी तरह से जो यूहन्ना का सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार है, वो भी कुछ कुछ इसी तरह से शुरू होता है। आप अगर ध्यान दें
कि आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। तो उसी तरह की बात यहाँ पे ये कर रहा है प्रभु यीशु के बारे में। उसे हमने हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। यानी कि ये जो पत्री लिख रहा है यूहन्ना, वो कह रहा है जो कुछ हमने देखा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। और क्यों बता रहा हूँ? जिससे कि तुम भी विश्वास करके हमारे साथ सहभागी हो जाओ और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ हो, हम दोनों फेलोशिप में हो। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम पिता परमेश्वर के साथ फेलोशिप में होते हैं और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ भी फेलोशिप में होते हैं। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वो ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जैसे परमेश्वर ज्योति में है, तो सबसे पहले तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, यानी कि हम अपने आप को अगर विश्वासी कहते हैं और फिर हम अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य पर नहीं चल रहे, मतलब सच नहीं बोल रहे। पर जैसे वो ज्योति हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब देखिए परफेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज लिखी है, अगर आप ज्योति में चल रहे हो तो फिर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध कैसे करेगा? क्योंकि ज्योति में चलते हुए तो हम पाप कर ही नहीं रहे ना। तो जॉन ये नहीं कह रहा कि अगर आपसे पाप हो रहा है तो आप विश्वासी नहीं हो। मैं इस पॉइंट को इस वचन से कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक विश्वासी को ज्योति में चलना चाहिए, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए चलना चाहिए। जो लगातार निरंतर एक लाइफस्टाइल के रूप में अंधकार में रह रहा है और बिना किसी रिपेंटेंस के पाप के अंदर चलता जा रहा है, वो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता में हूँ? तो सहभागिता जो है ना, यहाँ पे की वर्ड है इस वचन को समझने के लिए, क्योंकि सहभागिता यानी कि संगति का मतलब है एक कंटिन्यूअस चीज़, वो एक बार की नहीं है। आप उनके साथ चलते जा रहे हो, आपका कोई साथी है, आप एक जर्नी में हो और साथी आपके साथ चलता जा रहा है, उसको सहभागिता कहते हैं ना। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। और फिर साथ ही तो जॉन बोल रहा है कि पाप मत करो, लेकिन साथ ही ये भी कहता है अगले वचन में, देखिए, कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब ये देखिए, एक तरह से ना ये कुछ कुछ उस बात की याद दिलाता है जो पौलुस रोमियो के पत्री में शायद 6वां अध्याय है, जहाँ पे वो ये बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता और जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है। तो कुछ कुछ उससे मिलती जुलती बात यहाँ पे जॉन कह रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहा है कि तुम पवित्रता में चलते रहो और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर तुम ये कहते हो कि मैं तो अब पवित्र हूँ तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक शायद हमसे जाने अनजाने में पाप होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि एक गैर विश्वासी अपने पाप को जस्टिफाई भी करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे से कुछ गलत हुआ, वो कुछ इस तरह की बात कहेगा कि ये तो सब करते हैं या इसमें क्या हो गया। लेकिन जो विश्वासी है उसको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेंगे और विश्वासी ये कहेगा कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मैं आगे ये चीज़ नहीं करना चाहता और परमेश्वर आप इस चीज़ से मुझे उठाइए, उभारिए। ठीक है ना। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो आइए हम दूसरा अध्याय भी देख लेते हैं। मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। तो
क्लियर बात है, जॉन यूहन्ना ये कह रहा है कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात यीशु मसीह धर्मी है। और देखिए इंग्लिश में यहाँ पे टाइटल है एडवोकेट। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वकील शब्द ये अनुवाद करेंगे या नहीं, लेकिन एडवोकेट का मतलब होता है वकील, जो आपके बिहाफ पे जज के सामने केस लड़ता है। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, प्रभु यीशु मसीह, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अब यहाँ पे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरे, ना कि कुछ चुने हुए इलेक्ट लोगों के लिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो एक विश्वासी, जैसा मैंने आपको बताया, उसका मन होता है कि हाँ मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलूँ और अपना जीवन उसकी आज्ञाओं के अनुसार बिताऊं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। यही बात जो पहले अध्याय में भी थी। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलते थे। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा, यह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जा रहा है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। यहाँ भाई से मतलब विश्वासी भाई की बात हो रही है, फेलो बिलीवर्स की। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से हैं तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान देने वाली है। एक तो अंधकार और उजाला, इसकी बात यूहन्ना काफ़ी ज़्यादा कर रहा है ना, अंधकार और उजाले की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे बोलता है तीन तरह के लोगों की बात कर रहा है, बालक, जवान और पिता। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बालकों, यहाँ पे जवानों और यहाँ पे पिताओं। ये उम्र के हिसाब से नहीं, पर विश्वास में जो नए आए हैं उनको बालक कह रहा है, विश्वास में जो थोड़े टाइम से हैं उन्हें जवान कह रहा है, और विश्वास में जो परिपक्व हैं उन्हें पिता कहता है। तो उनको अलग अलग बातें बता रहा है कि किस तरह से उन्हें जीना है, किस तरह से उन्हें विश्वास में आगे बढ़ना है। फिर यूहन्ना बोलता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है और इसके बारे में बहुत प्रचार किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आप जब भी टेम्प्ट होते हैं, जब भी आप पाप की ओर आकर्षित होते हैं या आजमाए जाते हैं, तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन तीन तरह से, इन तीन रास्तों से पाप आपके जीवन में आएगा। या तो शरीर की अभिलाषा होगी, या आंखों की अभिलाषा होगी, या जीविका का घमंड होगा कि दूसरों को दिखाना कि देखो हम तुमसे बेहतर हैं। साथ ही पाप इन तीन जगहों से आता है, जैसे मैंने बताया ये रास्ते हैं, और इन तीन रास्तों के साथ ही एक और चीज़ चलती है, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया,
द फ्लैश यानी कि हम खुद, और डेविल यानी कि शैतान। ये तीन हमारे शत्रु हैं। इनसे भी हमें चौकन्ना रहना है जब भी हम पाप की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर इस बात को पहचाने तो कई बार पाप से बचना आसान हो जाता है। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम में से नहीं, वे निकले तो हम में से ही। ये उन फॉल्स टीचर्स की बात अब यहाँ पे कर रहा है, झूठे शिक्षक जो हैं उनकी बात यूहन्ना कर रहा है कि बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं और वो हम में से ही निकले हैं, परंतु हम में से हैं नहीं। क्योंकि ये यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल गए, इसलिए गए ताकि यह प्रकट हो कि वे हम में से नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, और तुम सब सत्य जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। तो वही बात कि सत्य और सही और गलत शिक्षाओं के बीच में पहचान कर पाएँ, और ख़ास करके लड़कों को लिखता है, यानी कि जो नए विश्वासी हैं, विश्वास में नए हैं, उनको लिखता है। झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। यानी कि जो पुराने नियम में प्रॉमिस्ड सेवियर थे, जिनके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई थी कि एक मसीहा आएगा, वो यीशु मसीह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो वो झूठा शिक्षक है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी कोर डॉक्ट्रिन्स है। एक सच्चा विश्वासी कभी भी इसको डिनाई नहीं करेगा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी हैं। इसी बारे में यूहन्ना अपने सुसमाचार के 17, 18, 16 अध्याय इन सब में भी बात करता है, जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर तुमने मुझको देखा तो पिता को देख लिया है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, और जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अब यहाँ पे देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, क्या वो परमेश्वर थे या परमेश्वर के पुत्र थे, तो इन दोनों में दोनों ही बातें सच हैं वचन के आधार पे। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट ये है कि वो खुद परमेश्वर थे। क्योंकि अगर सामने वाला ये समझ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलने से मतलब ये है कि वो नीचे हैं पिता से, तो इसका गलत मतलब है। तो इसीलिए जो सवाल पूछ रहा है उसको ये जवाब देना उस तरह से ज़रूरी है कि वो गलत ना समझ ले। तो परमेश्वर ही थे वो खुद भी, ठीक है ना। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि कई लोग पुत्र का इनकार करते हैं कि नहीं, ये खुद परमेश्वर नहीं है। उनकी जो डीएटी ऑफ क्राइस्ट है, ये सबसे पहली चीज़ होती है जिसके ऊपर कल्ट्स अटैक करते हैं प्रभु यीशु मसीह के खुदा होने पर। तो उसी की बात यहाँ पे यूहन्ना कर रहा है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है उसी में बने रहो, और तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्मा है। ठीक है। तो यही बात यूहन्ना कहना चाह रहा है कि झूठे शिक्षकों के पीछे मत जाओ। तुमने जो बातें सीखी हैं वो सही हैं, और तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें जो अभिषेक दिया हुआ है, उससे तुम जो बातें सीखोगे वो सही बातें ही सीखोगे।
तो उसी रास्ते पे चलो। कोई आके अगर नई बात बता रहा है, वो शायद कई बार हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये कोई नई बात निकाल के लाया है वचन में से, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि जो बात बहुत टाइम से नहीं निकली बाहर, अगर कोई नई ला रहा है तो वो गलत हो, और इसी को हेरेसी कहते हैं। हेरेसी की परिभाषा ही यही है कि जो ऐतिहासिक कलीसिया थी उसके अंदर जो बात नहीं पाई गई और अब कोई उस बात को उसमें जोड़ना चाहता है, तो वो हेरेसी कहलाती है, यानी कि गलत शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसी के लिए जो यूहन्ना है वो चेतावनी दे रहा है। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। हमने पहला और दूसरा अध्याय, पहली पत्रिका यूहन्ना की पढ़ लिया है, और अगले सेशन में हम देखेंगे 3-4, अगर 2 अध्याय और कवर हो जाएंगे तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम भी पवित्रता में बढ़ते जाएं, ज्योति में चलना हमें सिखाइए। जब हम गिरते हैं तो हमें ये विश्वास हो कि आपका लहू हमें माफ़ी भी देता है और उन पापों से शुद्ध भी करता है। हमारे जो जो पाप हैं जिनसे हम बहुत समय से जूझ रहे हैं, उन सबको हम आपके सामने लाते हैं प्रभु, और पवित्रता और उनके ऊपर कंट्रोल हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, वचन में हम दृढ़ होते जाएं, अपने वचन की और ज़्यादा भूख हमें दीजिए कि हम वचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने वाले हो सकें, क्योंकि जब हम अच्छे से वचन को जानेंगे तभी हम झूठी शिक्षाओं से बच पाएंगे। इसलिए प्रभु, मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सच में आपको जानते और मानते हैं और आपकी नज़दीकी में बढ़ना चाहते हैं। उन सबको आप झूठी शिक्षाओं से बचा के रखिए प्रभु, और अपने वचन की भूख उनके अंदर जगाइए कि वो वचन को खुद खोलकर पढ़ने वाले और उसके सही अर्थ को समझने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।